प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ब्रदर का नाम कुलदीप राज है और ये जम्मू कश्मीर से है। 2018 से ऑनलाइन सुबह की प्रार्थना के द्वारा YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए ये परमेश्वर की पवित्र पाक जीवित हजूरी दी गॉड वन चर्च के साथ कनेक्ट हुए और 2018 में कनेक्ट होने से पहले ये बताते हैं कि ये कभी यीशु नाम को नहीं सुने थे, परमेश्वर कोई है इन्हें नहीं पता था। और क्योंकि ये 2012 से आर्मी हवलदार ये रिटायर्ड हुए थे और इन्होंने कभी परमेश्वर के नाम को नहीं सुना था। और ये बताते हैं कि ये इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में नशों में थे कि ये बताते कि एक दिन में ये 3 शराब की बॉटल्स जो थी वो ख़त्म कर देते थे। 3 बॉटल्स पर डे, यानी कि एक दिन में 3 बॉटल्स। और ये बताते कि सिगरेट के ये 2 पैकेट्स पीते थे, तंबाकू खाते थे और इनकी लाइफ जो थी एक स्टबन, एक ज़िद्दी इंसान की ये लाइफ को जी रहे थे, अपनी मनमानी करना। और ये बताते कि ये नशे में धुत रहते थे और जहाँ मन किया वहाँ ये चले जाते थे। एक हिसाब से देखा जाए तो जो इनका करैक्टर था वो एक स्ट्रिक्टली करैक्टर था कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे गाइड नहीं कर सकता। और ये नशे इनकी लाइफ में जब से इन्होंने अपनी जॉब को ज्वाइन किया था तब से ही ये नशों में थे, पर ये इससे आज़ाद भी होना चाहते थे। और ये बताते हैं कि कैसे ये परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हुए। ये बताते हैं कि एक दिन अपने फ़ोन से ये यूट्यूब को प्लेटफॉर्म को ऑन किया और स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे थे और ये बताते कि वहाँ पर प्रार्थना आई। 2018 की बात है, तब पास्टर जी का नाम भी जो था वो मेंशन नहीं किया गया था अपने यूट्यूब जो चैनल है मसीह गीत HD उसके ऊपर। और ये बताते कि वहाँ पर लिखा था कि सुबह की प्रार्थना और लिखा था शक्तिशाली प्रार्थना। और ये बताते हैं कि इन्होंने कहा कि ये प्रार्थना ये क्या होता है और इन्होंने उसको ऑन किया और प्ले प्रार्थना जो है वो इनके फ़ोन पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा वो प्ले हुआ। और ये बताते हैं कि जैसे ही प्रार्थना ये सुबह की सुनना शुरू किए और बताते कि पास्टर जी उस सुबह की प्रार्थना में डांट रहे थे, बड़े ही ये बताते कि बड़े अद्भुत रीति से जैसे कोई सामने खड़े होकर डांटता हो, ऐसे डांट रहे थे कि जो नशे करते हैं आज वो आज़ाद होंगे। और एक बार फिर से सभी जन ध्यान सुने, उससे पहले ये यीशु नाम को नहीं सुने थे। और ये बताते हैं कि जैसे पास्टर जी ने इस तरह से नशों को डांटना शुरू किया और ये बताते कि इनकी बॉडी एकदम से गर्माहट को महसूस किया और ये बताते कि इनका फेस भी थोड़ा सा रेड हो गया और ये पहली बार महसूस कर रहे थे। और बताते कि जैसे जैसे पास्टर जी डांटते जा रहे थे, हर एक नशे की दुष्ट आत्मा को पास्टर जी डांट रहे थे, तंबाकू की, शराब की, हर एक तरह का नशा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। उन्होंने ये बताते कि पास्टर जी ने ये भी बोला कि आज यदि आप छोटा नशा कर रहे तो आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, मैं आगे जाके इसको छोड़ भी दूंगा, पर आज आप छोटे को नहीं छोड़ पा रहे तो आगे चल के आप उसे भी नहीं छोड़ पाएंगे। और ये बताते कि जब इस तरह से डांटते जा रहे थे और बताते कि इनको परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो था पहली बार टच भी कर रहा था और उसे महसूस भी कर पा रहे थे। और बताते कि जैसे प्रार्थना जो सुबह की थी वो समाप्त हुई और उसके बाद ये बताते हैं कि इनको फिर से लगा कि मैं फिर से वही प्रार्थना सुनता हूँ। और जब इन्होंने प्रार्थना सुना तो जो शराब और तंबाकू और जो सिगरेट ये कर रहे थे, कंटिन्यू जो पी रहे थे, जो ले रहे थे, ये बताते कि इनका मन जो था वो ऐसा अपने आप से होने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। और फिर ये बताते हैं कि इन्होंने 2018 से जब से सुबह की प्रार्थना सुनना शुरू किया, फिर इन्होंने इवनिंग की। इस तरह से सुबह और शाम की प्रार्थनाएं इन्होंने 2021 तक कंटिन्यू सुनी। और बताते कि नशा थोड़ा सा कम हुआ, जैसे 5%, 100% ये कर रहे थे। एक दिन में 3 बॉटल्स शराब की और 2 पैकेट सिगरेट के, तंबाकू कंटिन्यू, लगातार इन्हीं नशे में रहना। और ये बताते कि 5% इनके लाइफ में जो ये नशे थे वो कम हुए। और बताते हैं कि 2021 तक वो 5% तक ही रहे। और बताते कि जब 2021 में लाइव प्रार्थना सभा शुरू हुई और इन्होंने कंटिन्यू सुनना शुरू किया
और फिर गवाहियों को सुना, फिर इनका विश्वास बढ़ा और बताते कि जब से 2018 से ये कनेक्ट हुए तब से इन्होंने अपनी डायरी, अपनी कॉपी, जैसे जैसे पास्टर जी बोलते गए ये लिखते गए और इन्होंने इस तरह से लिखा कि जैसे एक बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड जो मसीह में पैदा हुए जैसे वो वचनों को लिखते हैं वैसे ही इन्होंने लिखना शुरू किया। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी बोलते ये लिख रहे थे, क्योंकि ये यीशु नाम को नहीं सुने थे, इन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं पता था, ये परमेश्वर के भवन में कभी नहीं गए थे। और ये बताते हैं कि वहाँ पर अपने जम्मू में ही इन्होंने किसी से बात किया, किसी मसीह जन से बात किया और उनसे इन्होंने बाइबल के लिए बात किया कि मुझे कहीं से भी बाइबल का, पवित्र बाइबल का अरेंज करवाएं। और जो आप इनके हाथ में बाइबल देख रहे हैं वही बाइबल है जो इन्होंने सुबह और शाम की प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु के वचन में बढ़े और इन्होंने ये बाइबल को खरीदा। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी बोलते थे कि इस अध्याय में, बाइबल के इस पुस्तक के इस अध्याय के इस आयत में, इस वर्ष में परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है। और ये ब्रदर ने वैसा ही लिखना शुरू किया और फिर इन्होंने जितनी भी बाइबल की विषय सूची है उसको भी ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने जैसे जैसे पास्टर जी बोलते गए वैसे वैसे ये करते गए। और सच में ये बताते हैं कि ये क्या थे और आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और ये बताते हैं कि जब 2021 से लाइव प्रार्थनाएं परमेश्वर की हजूरी से स्टार्ट हुए, शुक्रवार शनिवार उपवास प्रार्थना, इन्होंने फास्टिंग करना शुरू किया और संडे की प्रार्थना सभा। और ये बताते कि जैसे जैसे ये परमेश्वर के भवन से गवाहियों को सुन रहे थे ये अपने विश्वास में भी मजबूत हो रहे थे, स्ट्रांग हो रहे थे कि सच में यीशु है जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने वैसी वैसी प्रार्थना करना शुरू किया, वैसे वैसे वचन लिखे और वचन को क्लेम करना भी शुरू किया। और बताते हैं कि 2021 से लेकर 2023 तक इनकी लाइफ का हर एक नशा, तंबाकू, सिगरेट पीना और शराब पीना, ये ब्रदर बताते कि एकदम से चला गया और परमेश्वर ने इन्हें नशों से आज़ाद किया। जो ये लंबे समय से नशे कर रहे थे, परमेश्वर ने अपने फजल की दृष्टि इनके ऊपर डाली और इन्हें आज़ाद किया। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार तालियों के साथ। आप सभी ध्यान से सुनो, 2018 से ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हुए। इन्होंने सिर्फ प्रार्थना सुनना शुरू किया। इनकी लाइफ में बहुत सारे जो गलत काम थे वो थे और इन कभी नहीं, ये बताते जब ये गवाही को अपनी लिखा रहे थे, ये बताते कि ये इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए बिना ये नशे छूट सकते हैं, इससे कोई आज़ाद भी हो सकता है। और किसी की लाइफ जो इतना स्टबर्न करैक्टर हो, जो इतना ज़िद्दी करैक्टर हो, अपनी मनमानी करने वाला करैक्टर, वो बदल भी सकता है। और यदि आज इनकी डायरी दिखाओ, आज जब हम इनकी डायरी को देखते हैं कि कैसे इन्होंने परमेश्वर के वचनों को, जैसे पास्टर जी बोलते गए, हर एक वचन, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरी लेके आए हैं। बताते हैं कि 2018 से जब से सुनना, स्टार्टिंग से सुनना शुरू किया, वैसे ही वैसे लिखने इन्होंने शुरू किए हैं। पास्टर जी का नाम तक लिखा है और उस दिन किस विषय के लिए प्रार्थना हुई, उस दिन क्या कह के पास्टर जी ने क्या वचन को कह के क्लेम किया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 24 फरवरी 2024 सैटरडे इन्होंने पूरा वचन लिखा हुआ है। ये सभी जन ध्यान से देखो इनको, ये वो जन है जो कभी यीशु नाम को नहीं सुने, जो कभी परमेश्वर को नहीं जाने, चर्च तक का नाम नहीं सुना, पर परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जब उसके अनुग्रह की दृष्टि होती है और वह दूर और निकट का परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे पे चित्त लगाया था, और परमेश्वर ने इन पर चित्त लगाया था, इनका उद्धार करना था नशों से, और एक योजना थी परमेश्वर की, और परमेश्वर ने वो योजना को जाहिर किया। कैसे एक जन है जो इतनी दूर बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि पास्टर जी का नाम क्या है, कौन है,
पर विश्वास के साथ प्रार्थना को सुनना शुरू किया। और आज जब ये बता रहे थे तब हमने इनका टेस्ट भी लिया कि हम ये अध्याय आपको बोलते हैं खोलने के लिए, आप खोल के बताएं। और इन्होंने एज इट इज़ बाइबल को खोल के बताया। ये है परमेश्वर का ग्रेस और परमेश्वर का फजल। और ये ब्रदर बताते हैं कि अब इनकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंजेस क्या है, वो ये है, ये बताते हैं कि जब जैसी इनको नशे लगने की तलब होती थी कि मेरी जो है वो ड्रिंक फिनिश्ड अप हो गई है, तो ये बताते हैं कि रात को भी यदि इनका मन करना तो इन्होंने अपने घर से निकल पड़ना कि मैं और लेके आता हूँ और ड्रिंक करता हूँ। तो अब ये बताते हैं कि एक वो इनका लाइफ था और एक आज इनकी लाइफ है। जैसे इनको नशे के लिए तलब होती थी वैसे ये बताते कि अब ये वेट करते हैं कि कब सुबह के 3 बजे उठें, ये प्रार्थना करें और शाम को ये प्रार्थना करें। शुक्रवार, शनिवार, रविवार की प्रार्थनाओं, सभाओं को लाइव जो परमेश्वर की हजूरी के साथ चलती हैं उनके साथ ये लगातार कनेक्ट रहते हैं। ये है परमेश्वर का फजल। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, पर उन लोगों के लिए जो विश्वास में बने रहते हैं, जो एक बार परमेश्वर का टच महसूस करते हैं, फिर वो और ज़्यादा उसके लिए प्यास रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वह तृप्त किए जाएंगे, और परमेश्वर ने इन्हें तृप्त किया है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो नशों को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे। उनके घर में प्रॉब्लम्स है, सामान बिक रहा है, पर वो छोड़ नहीं पा रहे। ये परमेश्वर का वचन जो पूरा हुआ कि जो विश्वास करेंगे वो अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। अब ब्रदर आप बताएं, अब आप बताएं कि आप 2018 से जब कनेक्ट हुए उससे पहले आपके जीवन क्या था? सबसे पहले तो मैं सबको जय मसीह की, पास्टर जी को भी जय मसीह की। 2018 में जब मैं आर्मी स्कूल में था, ड्यूटी करता था, तो फर्स्ट बार जब मैंने पास्टर दीप्ति जी की प्रेयर सुना तो मुझे बहुत अजीब मेरे शरीर में हुआ। मैं बोला क्या हो रहा है मेरे को, मुझे क्या। तो उन्होंने जब नशों को आज़ाद होने के लिए प्रेयर किया तो मेरे को एकदम मेरे अंदर से कुछ ऐसे निकल गया। मैं अपने आप को हल्का महसूस हो करने लगा। ब्रदर अब ये बताएं कि आप कौन कौन सा नशा करते थे? मैं दारू बहुत पीता था। दुनिया सुबह चाय पीती थी तो मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, गांजा पीता था। कोई ऐसा नशा नहीं था जब मेरे को तलब लगती थी तो मैं नशे के लिए तड़पता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की और परमेश्वर की दासी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दिया है, मेरी लाइफ चेंज कर दिया है। मैं जब भी सुबह उठता हूँ पहले पास्टर दीप्ति जी को मैं याद कर करके फिर मैं बाइबल खोलता हूँ, फिर बाइबल के पन्ने को पढ़ता हूँ कि सबसे पहले इनका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तारीफ करें सभी जन तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। और देखो आपके सामने एक ग्रेट टेस्टिमनी है जो सिर्फ मॉर्निंग प्रेयर के द्वारा यह आजाद हुए हैं। आमीन, हालेलुया। अभी आपकी लाइफ कैसी है बताओ ब्रदर जी? मेरी लाइफ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। मेरे को मसीह में आपने बना दिया है, परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। आपके द्वारा जब मैं इधर खड़ा हूँ तो आपके द्वारा ही खड़ा हूँ। आपकी देन है, आपने मुझे जीवन दे दिया, जीने का मसला आपने दे दिया मुझे। आप कोई नशा तो नहीं करते? अभी कोई नशा नहीं करता हूँ, ना मेरे को कोई बीमारी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सभी जन जोर से तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। यसू जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी, यसू जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी। तालियों के साथ। यसू जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी, यसू जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी।
वो सारे रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी वो सारे रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी वो सारे रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी वो सारे रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी यीशु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी यीशु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन बोले बोले यीशु जी तेरे नाल मैनू दुनिया रंगीन लगदी यीशु जी तेरे नाल दुनिया रंगीन लगदी सारे रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी वो सारे रंग फिके लगदे मैनू चढ़ गई खुमारी रब दी वो सारे रंग